हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन एक मीडियम डिफिकल्टी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी जो है 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ स्टेटमेंट जब कभी ट्रू होते हैं तो उसका इंटर रिलेशन दिया हुआ है, बाकी स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते हैं टाइप से। ठीक है, तो हमको ये 1 एंड 2 करके कंडीशंस दी हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 सही है या नहीं ये चेक करना है। ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 होगा और ये कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये कंक्लूजन्स को चेक करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है कि अगर जो भी वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि इस केस में पी क्यू और एस का, तो एक ट्रू होगा तो उसका दूसरा तीसरा के साथ क्या रिलेशन होगा, वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, उस रिलेशन को टेबुलर फॉर्मेट में लिख देना, उसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अगर एक ट्रू होगा तो बाकी दो क्या होंगे, एक फॉल्स होगा तो बाकी दो क्या होंगे, इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में लिखना, उसको ट्रूथ टेबल बनाना बोलते हैं। बस सिंपल है, बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब ये बोल रहा है कि P अगर ट्रू है, P अगर ट्रू है तो फिर R और तो फिर Q और S भी ट्रू होंगे। P अगर ट्रू है तो Q और S भी ट्रू होंगे। ठीक है, तो मतलब P फॉल्स होगा तो Q और S क्या हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, हो सकता है Q फॉल्स हो जाए और S ट्रू हो जाए, हो सकता है दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। करेक्ट, लेकिन ये हमको पता है कि जब P ट्रू होगा तब Q और S तो ट्रू होंगे। जब P फॉल्स होगा तो इस तरीके से मिक्स मैच वाली कंडीशन बनेगी, एक ट्रू हो सकता है एक फॉल्स हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एक फॉल्स और ट्रू हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है कि इफ आर एंड एस आर ट्रू, ठीक है, तो T फॉल्स होगा। आर और एस अगर ट्रू होंगे तो T फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। तो बाकी कंडीशंस में क्या होगा, देखिए आर और एस बाकी सारी कंडीशंस में T ट्रू हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशंस में T ट्रू होगा। तो ये उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। ठीक है, ट्रू फॉल्स में ये ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू में ये ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स में ये ट्रू होगा। ये जो ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हुआ है। वहाँ पे ये बुलियन लॉजिक होता है ट्रू एंड फॉल्स का, तो उसके थ्रू ये मतलब रीजनिंग में ट्रांसलेट किया गया है क्वेश्चन इस तरीके का, जो रीजनिंग के सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट तो हमने दोनों देख लिए, स्टेटमेंट से हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आप ऐसे ही करोगे, स्टेटमेंट देखोगे ट्रूथ टेबल बनाओगे, दोनों ट्रूथ टेबल बनने के बाद उसको सामने रखोगे। अब कंक्लूजन स्टेटमेंट देखोगे, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट 1 है, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट 2 है। क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, अब ये चेक करना है। तो हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ट्रू नंबर 2 से चेक करेंगे, इससे शुरू करते हैं क्योंकि ये आसान है पहले देखने के लिए। ये बोल रहा है कि अगर Q ट्रू है, अगर Q, तो पहले इसमें टेबल देखिए, टेबल में Q कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर Q ट्रू है, ट्रू कहाँ कहाँ पे है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, तो P भी हमेशा ट्रू होगा, देन P इज ट्रू। देन लिखा है P, देन P इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे तो ये मिल गया यार, एक फॉल्स वाला मिल गया। ठीक है, Q ट्रू है और P फॉल्स है, तो ये वाला कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नंबर 2 या सेकंड कंक्लूजन ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, फाइन। अब आ जाइए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, C1, क्या C1 ट्रू है, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो C1 क्या बोलता है, इफ T इज ट्रू, तो भैया इस टेबल में ढूंढिए T कहाँ है, यहाँ पे T है। फिर T इज ट्रू वाली कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस है, ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, T इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ P और R मस्ट बी फॉल्स। तो यहाँ से चेक करते हैं, नीचे से चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए यार, T इज ट्रू तो P या R में से कोई फॉल्स है क्या, तो यहाँ तो R फॉल्स है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को मैं C बोल देता हूँ, इसको B बोलूँगा, इसको A बोलूँगा। क्यों यार, क्योंकि यार ना स्टेटमेंट 1 2 बोल बोल के या 2 फॉल्स बोल बोल के ना कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको 1 और A B C बोलूँगा। तो जो C वाली ट्रूथ टेबल की वैल्यू है ना, ये C वैल्यू है ये वाली, इसमें तो ये पता चल गया कि R फॉल्स होता है। ठीक है, R फॉल्स होता है।
बी वाले में भी पता चल गया कि आर फॉल्स होता है, लेकिन ए वाले में नहीं यार। ए वाले में देखो आर ट्रू हो गया, ए वाले में आर ट्रू हो गया, और हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ पी और आर मस्ट बी फॉल्स, जब ये ट्रू हो तो, टी ट्रू हो तो अब आर तो यार जिता नहीं पाएगा इस स्टेटमेंट को, सी वन को, अगर सी वन स्टेटमेंट को ट्रू करना है ना, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या पी फॉल्स हो जाए, है ना। ये दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बी और सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आर ही इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे, सेटिस्फाई करने के लिए हेल्प कर दे रहा था। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आर अगर ट्रू हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो क्या पी फॉल्स करके मामला बचा लेगा, तो देखते हैं। तो देखिए इस वाले टेबल में से तो और कुछ मिलेगा नहीं, अब ये पी वाले टेबल जो ट्रू टेबल नंबर 1 है, इसमें जाना पड़ेगा। तो इसमें जाने के लिए क्या, कौन सी वैल्यू कॉमन है, एस वैल्यू कॉमन है ना। तो जब आर ट्रू होता है तो एस की वैल्यू क्या होती है यार, एस की वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो एस की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स वाले ना इस टेबल में से ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे, एक तो ये वाली है और एक तो ये वाली है, ये दो ही है ना, राइट राइट, एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब होती है ना यार, देखो ये दोनों कंडीशन जब भी होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू फॉल्स है, ये दोनों कंडीशन में पी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। वो ये बात तो समझ में आ गई कि या तो पी या तो आर फॉल्स होगा जब टी ट्रू होगा। तो ये कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया, कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया भाई, है ना। तो इसमें ये सही है, ये गलत है, तो इसके सही आंसर क्या है, ये 1 है। मैं थोड़ा स्लो और डेप्थ में आपको समझाया, है ना, इसे इजीली आप बना लोगे एग्जाम हॉल में। बट मेरा ये था कि एक बार क्वेश्चन को समझाओ तो सारी कॉन्सेप्ट जितने भी समझा सकता हूँ, जितने मुझे आते हैं मैं वो सब बता दूँ। जब भी आपको टाइम मिले यार, इनमें से कुछ कर सकते हो तो कर देना, सपोर्ट हो जाती है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना, इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।